हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रीजनिंग जो बहुत डिफ़िकल्ट आ रही है, यानी CGL हो या फिर आपका CHSL 2021 एंड 22 के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है। एस्पिरेंट्स 25 में से 15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हैं कि आप इतना आसान पेपर होता तो वो भी सभी लोग 25 में से 25 अटैम्प्ट करते। बट CGL का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, तो वहाँ पर मैंने खुद ये जज किया है या फिर मैंने खुद महसूस किया है कि रीजनिंग उतनी आसान नहीं है जितनी आसान 2018 में या 17 में आती थी या 2019 में आती थी। अब आपने देखा होगा कि 2000 जो पहला वाला हुआ था, 20 वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कुछ लेवल अप आया था रीजनिंग का। और इस वक्त की बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है रीजनिंग। तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको किस तरह से बता सकता हूँ कि आप किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएं कि आपको रीजनिंग परेशान ना करे और आप उसमें ना हिल गए। आप समझते हैं, सबसे पहले सेक्शन होता है आपका CGL में रीजनिंग, और जो एस्पिरेंट्स रीजनिंग में ही लग जाते हैं तो उनका मैथ्स के लिए भी टाइम कम पड़ जाता है और वो पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही आपका CHSL में दूसरा सेक्शन होगा रीजनिंग। उसमें अगर आप अटक गए, यानी उसमें ही आप कैलकुलेशन करते रहे, उसमें ही आप कोडिंग डिकोडिंग में या फिर नंबर एनालॉजी में अटक गए, तो समझ सकते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप जो मैथ्स का सेक्शन आएगा 25 क्वेश्चंस का, उसको भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि अगर आप अटकते हैं रीजनिंग में तो आप 60 क्वेश्चन भी सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बात करेंगे, देखिए इसको कैसे आप डील करेंगे, कैसे इसको सही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ चैप्टर्स आपको सेलेक्ट किए हैं। इन चैप्टर्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, मतलब आप किसी भी शिफ्ट में जा रहे हैं CHSL में या फिर आप MTS में, तो आपका रीजनिंग जो है आपको बहुत ईजी लगेगी, आपको परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर एनोलॉजी, और दूसरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा चैप्टर है ट्रिपल क्लासिफिकेशन। कुछ इस तरह के होते हैं ये क्वेश्चंस। और ये नंबर सीरीज़, ये आपके लिए मैंने ये 4 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप जब इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते हैं तो आप ज़रूर हर एक क्वेश्चन पर 1 से 2 मिनट ले जाते हैं। और समझिए आप CGL के एग्ज़ाम में या फिर आप CHSL के एग्ज़ाम में या MTS के एग्ज़ाम में अगर आप एक क्वेश्चन पर 2 मिनट बिताते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए वहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया आपने, उससे सही सही भी नहीं हो पाएगा, यानी आप टिक भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ इसका ये सही राइट आंसर है, जब तक कि आप उसको पूरा सोल्व नहीं कर लेते या कोई लॉजिक आप ढूंढ नहीं लेते। आप जानते हैं ये कोई GS तो नहीं है कि आप तुक्का मार दोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि आप अभी तक आपने 2018 वाले क्वेश्चन भी लगाए होंगे, 2019 वाले भी लगाए होंगे और 2020 वाले भी। तो आपने देखा होगा कि 2020 वाले जो क्वेश्चन थे वो मॉक टेस्ट के रूप में आपने लगाए होंगे, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ रहे थे, यानी वो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे थे। तो उनको आपको करना होगा। देखिए मैंने अभी क्या किया है यहाँ पर, CGL के जितने भी CGL के शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे इन चारों चैप्टर से और CHSL में आए थे, उन सभी को सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने करीबन इतने सारे क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। नंबर एनालॉजिस के ये क्वेश्चन हैं और आगे भी देखेंगे आप और भी क्वेश्चन हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये नंबर एनालॉजी यहाँ पर खत्म हो जाती है, कोडिंग डिकोडिंग, यानी मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो आपको मैं इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाला हूँ, या कह सकते हो कि इनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और ये बात पक्की है कि आप इनकी प्रैक्टिस करके गए तो आपको एग्ज़ाम में देखना नहीं होगा, यानी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि आप कोडिंग डिकोडिंग में अटक जा रहे हैं 1 मिनट या फिर 2 मिनट। आप यहाँ पर हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे, चाहे वो नंबर एनालॉजी का हो या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो या फिर ट्रिपल क्लासिफिकेशन का हो। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए ये तो क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं, लेकिन जैसे ही अभी CGL का एग्ज़ाम हुआ है, जो हो चुका है एग्ज़ाम, तो उसकी आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही 2 या 4 दिन में आंसर की आती है, तो मैं आपके लिए उनमें से क्वेश्चंस, यानी उनमें से आपको नंबर एनालॉजी के और कोडिंग डिकोडिंग के, ट्रिपल
क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज के, ये सभी क्वेश्चंस उसमें से मैं चैप्टर वाइज सेलेक्ट करूंगा और उनको प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको एक एक चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएंगे सेपरेट, तो आप उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करना। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, आप खुद एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब महसूस करेंगे कि आपके जो साथी एस्पिरेंट्स हैं उनसे वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे जो आप कर जाएंगे। मैं हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को रिपीट करता है। एसएससी क्या करता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस को रिपीट करता है। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस यानी करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप देखेंगे कि रीजनिंग में पिछले ही एग्जाम्स के होंगे, यानी जो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है अभी अभी 10 दिन पहले ही, तो उस एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे सीएचएसएल के एग्जाम में। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाइए बहुत अच्छे से। मैं अभी चैप्टर वाइज सभी के सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो आप सभी वीडियो को देखेंगे एक एक करके, और जैसे ही सीजीएल की आंसर की आती है तो मैं उसका एक एक चैप्टर करके सभी का रिवीजन कराऊंगा आपको। तो बाकी आप जानते हैं इसमें रीजनिंग में बाकी चैप्टर जो भी अभी तक बचे हैं, तो उन चैप्टर्स में कुछ नहीं है, वो सिंपली क्या होता है, वो पेपर कटिंग होता है या फिर डाइस वाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वो इजीली सबसे हो जाते हैं और आप भी उनको कर लोगे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप 4 मिनट में कर जा रहे हैं, 4 मिनट में भी कर जा रहे हैं ना आप इन 4 क्वेश्चंस को, तो आप बेस्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। वहाँ पर आप 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे बीच में। और जो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, आप खुद एग्जाम में महसूस करेंगे कि उनके 15 से 20 के बीच में ही अटैम्प्ट हो पाएंगे रीजनिंग में। और उनके मैथ्स में भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि अगर वो 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे रीजनिंग में, तो ज़रूर उसमें वो टाइम कंज्यूम कर जाएंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन भी वो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन तक ही पहुँचे, यानी 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएँ, और आप यहाँ पर टाइम बचा कर ले जाएंगे तो आप मैथ्स में पूरे 25 अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैथ्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है इस बार, मैथ्स एकदम सिंपल है। थोड़ा सा कह सकते हो कि कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ा फास्ट करना है कैलकुलेशन, मैथ्स में आपको अटकने वाला ऐसा कुछ मिलने का नहीं है सिंपली। और आपको क्या करना है, देखिए जीएस के लिए आपको ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करना है। जीके यानी आपका जनरल अवेयरनेस कह सकते हो या फिर इसको जनरल नॉलेज भी बोल सकते हो। तो इसमें आपके लिए अगर आप ज़्यादा टाइम ख़राब करके जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वक्त आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के आप वोकैब की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैं जीके की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ इस वक्त आप कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लें आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 क्वेश्चन, लेकिन 500 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि आज का जो एग्ज़ाम है, जो आपका CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। और देखिए अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 10 करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि 2020 और 2020 से लेकर 22 तक की करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। 2020 से क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, क्योंकि सीजीएल में मेरे खुद की शिफ्ट में 2020 से क्वेश्चन आए थे और 2021 के भी क्वेश्चन आए थे, बट 22 का कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आ रहे थे, ज़्यादातर क्वेश्चन 20 के और 21 के आ रहे थे। तो आपके इस एग्ज़ाम में भी वही आने वाले हैं, 21 और 2020 के एग्ज़ाम क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर्स के। और आप जीके में और क्या डीप जा सकते हैं, जो भी 2-4 टॉपिक हैं उसमें डीप जाएंगे आप तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपने जो भी प्रैक्टिस कर रखी है जीएस की, मेरे हिसाब से वो काफ़ी है, और आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ेंगे आप 2020 से 21-22 तक का करंट अफेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ लेना, वही काफ़ी होंगे। ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि इंग्लिश में आपको अटैम्प्ट करने हैं 25 में से 20, 23 से 25 के बीच में। और आपको रीजनिंग में भी इसी तरह से, रीजनिंग में आपको 22 से 25 के बीच में रीजनिंग में अटैम्प्ट करने हैं, और आपको मैथ्स में भी 25 पूरे अटैम्प्ट करने हैं। यानी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं, और आप यहाँ से मार्क्स, यहाँ से आप स्कोर कर लेते हैं 70, तो आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। यानी आप इन तीनों सेक्शन में 70 करते हैं तो ये बात पक्की है कि जीएस में इतना इजी क्वेश्चन भी आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जो बहुत ईजी होंगे। यानी ओवरऑल आप 10 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, जो आप चाहें कितना पढ़ के जाएं या फिर नहीं भी जाएं तब भी 10 क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे। तो आपके 80 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं, अगर ये मैं 80 क्वेश्चन जब बता रहा हूँ कि अगर आपका पेपर वाकई में उतना डिफ़िकल्ट आता है कि जितना मैंने बताया है या फिर जितना मैंने सीजीएल में देखा है,
तो आपको 80 क्वेश्चन काफ़ी होंगे, बहुत होंगे। आपको ये सोच कर नहीं जाना है कि मेरे को 95 क्वेश्चन ही करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 95 क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाएंगे और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपके मार्क्स रह जाएंगे केवल 60 सही होंगे क्वेश्चन आपके, यानी 120 आपके मार्क्स रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। अगर एग्ज़ाम में जीएस हार्ड है तो आपको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुक्का मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस करेंगे और वहीं पर अपना क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द इन चारों चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, कम से कम मैंने 500 से 600 क्वेश्चन बना रखे हैं, उन सभी को मैं इस चैनल पर ही कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द जैसे ही आंसर की आती है तो 2021 वाला जो CGL है उसके भी क्वेश्चंस मैं यहीं पर प्रैक्टिस कराऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, वो भी अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।